फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने जल्दी से बच्चों का नाश्ता रेडी किया और साथ ही मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी नाश्ता बनने के लिए रख दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज बच्चों को ड्रॉप करना था। क्योंकि डॉक्टर साहब का भी सेम टाइम है, जैसे ही मैं घर आती हूँ तो निकल जाती हैं। तो मैंने इनको कहा कि आज प्लीज़ आपने बच्चों को ड्रॉप करना है और बल्कि रोज़ ड्रॉप किया करें। तो जब ये लोग निकले तो बिल्ला भी इनके पीछे पीछे निकल आया और मैं इनको कह रही थी कि दरवाजे वाली साइड पर इसको मत लेकर जाना, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा तो इसको कौन पकड़ेगा। तो अहमद ने यहाँ पर बिल्ला को बार बार बोला कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो ये यहाँ पर सैड होकर बैठ गया और मैंने फिर इन लोगों को हैरियत से भेजा और डॉक्टर साहब से कहा कि इनको रास्ते में दुआ लाजमी पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब भी ये जाती हैं तो इनको दुआ पढ़ा कर दम कर फिर ही मैं भेजती हूँ लाजमी स्कूल। और फिर जैसे ये लोग निकले मैंने जल्दी से घर को समेटा और फिर मैं भी निकल पड़ी जिम की तरफ। मैंने कहा जल्दी से मैं भी जिम कर लूँ, आज अगर बच्चे टाइम से निकल गए हैं तो मैं भी सुबह सुबह टाइम से हुआ हूँ, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और आजकल तो बेहद गर्मी हुई है। आल्दो आज मेरे फ़ोन में बार बार आ रहा था कि आज जो है दोपहर को बारिश होगी, लेकिन कोई ऐसा सीन मुझे नहीं लग रहा था जब मैं बाहर निकली हूँ। तो आज मैं जैसे ही जिम हाना एंटर हुई हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आया पूल की साफ़ सुथराई हो रही थी और मैं बेहद खुश होगी। मैंने कहा घर जाकर बच्चों को बताऊँगी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि पूल जो है ना दोबारा चल पड़ा है, तो अब हम लोग पूल जाएंगे। और मैंने भी डॉक्टर साहब को घर आके सबसे पहले यही कहा कि पूल अब क्योंकि क्लीन हो गया तो बच्चों को अब आपने लाजमी लेकर जाया करना, क्योंकि बच्चे जो है ना पूल बहुत शौक से आते हैं। लाहौर भी थे तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत शौक से जाते होते थे। तो मैंने कहा अब जो है ना पूल क्लीन हो गया तो इनको वीकेंड पर लाजमी आपने लेकर जाया करना है। तो यहाँ पर मैं आई तो यहाँ पर साथ ही जिम के पार्क है, तो यहाँ पर एक जो है ना मेला टाइप लगा हुआ था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की शॉप्स लगी थी। आई डोंट नो कौन सी शॉप्स लगी हुई हैं, लेकिन जश्न बहारा का ही कोई फेस्टिव मुझे लगता है स्टार्ट हुआ है। और यहाँ जैसे ही मैं घर आ रही थी तो मुझे छोटे छोटे बकरे नज़र आए, मुझे इतने क्यूट लगे। मैंने कहा मेरे बच्चे होते तो उन्होंने मुझे लाजमी कहना था कि छोटा वाला बेबी हमें ले दो। तो यहाँ पर फिर मैं इनको स्कूल लेने के लिए आई, क्योंकि आज स्कूल में PTM थी और स्कूल में जब भी PTM होती है तो 1 आवर के बाद जो है ना एग्जैक्ट PTM होती है स्कूल के बाद। तो मैंने कहा घर हम लोग क्या जाएँ, घर जाते जाते हम लोगों को जो है ना पौना घंटा लग जाता है। फिर हम घर से आएँ तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग जिमाना बैठते हैं आराम से, इनको मैं खाना शाना खिलाती हूँ, तब तक ये लोग फ्री हो जाएंगे। जाते ही मैंने सबसे पहले इन तीनों को कहा कि जल्दी से जाओ और मुँह हाथ धोकर आओ और फिर आकर यहाँ पर बैठना। और साथ ही मैंने इन लोगों का खाना ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे हसन इतना ज़्यादा भूत आज बना हुआ था, इसने पूरे मुंह पे चॉकलेट्स लगाई हुई थी। सबसे पहले मैंने इसको कहा था कि जल्दी जाओ और जाकर जो है ना अपना अच्छी तरह फेस वॉश करके आओ। तो यहाँ पर ये बच्चे जो है ना बैठ चुके थे, खाने का वेट कर रहे थे और मुझे अहमद बता रहा था कि मम्मा टाइम हो रहा है। लेकिन आज जो है ना उन्होंने हमारा ऑर्डर लेने में भी बहुत देर कर दी और ऑर्डर फिर सर्व करने में भी बहुत देर कर दी। लेकिन फिर भी जो है हम लोग 3 बजे तक फ्री हो गए थे, क्योंकि आना जाने वाला जो है ना वो बहुत हेडेक है। हम लोगों की PTM होती थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन छुट्टी होती थी और सुबह सुबह जो है ना हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते होते थे। लेकिन इनके स्कूल में हमेशा PTM जो है आफ्टर 1 आवर होती है। तो मैं फिर यही एक मुनासिब समझती हूँ कि ये हम लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, चलो लंच डेट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच कर, ये बच्चे अपना लंच कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी और मुझे खाना भी ये नहीं था। तो यहाँ पर इन लोगों ने किया और बाकी इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने नहीं खाना है, इतने ज़्यादा फ्राइज़ मंगवा ली और बाद में कहती है बहुत ज़्यादा सॉल्टेड है, हमने नहीं खानी है। तो फिर हम लोग निकल पड़े स्कूल की तरफ। मैंने कहा चलो पैक करवा लेते। और यहाँ पर भी वॉलीबॉल का मैच लगा हुआ था। मरियम नवाज़ का चलें, जब ये लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो पता तो चलता है ना कि कुछ काम हो रही हैं। जश्न बहारा यहाँ पर भी है, लाहौर में भी जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो एक रौनक, एक लोगों को इंगेज करने का ये एक अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही स्कूल आए तो शुक्र है अभी कुछ ही लोग थे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो सीधा चलते हैं और फिर मैं गाड़ी टर्न करके लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से हम लोग स्कूल आए। यहाँ पर मैंने गाड़ी को टर्न करके लगाया, अभी इतना रश नहीं था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रश होता जाता है, तो मुझे होता है जल्दी जल्दी लेकर तो जो है ना हम लोग फ्री हों। तो सबसे पहले हम लोग हसन की क्लास में गए, हसन का रिज़ल्ट पता किया और हसन की टीचर से उसके बिहेवियर वाइज सब कुछ पूछा, क्योंकि मुझे पता होता है इनके रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट की मुझे कभी भी इनके टेंशन नहीं होती है, मुझे सिर्फ इनके बिहेवियर की टेंशन होती है कि क्योंकि अब अहमद भी बड़ा हो रहा है, असलान भी बड़ा हो रहा है, तो बिहेवियर वाइज ये लोग कैसे जा रही है। तो आज अहमद की मुझे कंप्लेन आई थी, उसकी मैथ्स की टीचर ने स्पेशल क्लास टीचर को कहा हुआ था कि जब भी अहमद की मामा आएंगी तो उन्हें मेरे पास ज़रूर भेजेगा। और जैसे ही मैं गई मैंने इससे पूछा कि रास्ते में कि क्या की है, तो इसके हंसी से मुझे पता चल गया कि इसका एक ही प्रॉब्लम है कि टॉकिंग पैरेट है, ये कभी भी चुप करके नहीं बैठ सकता है। और जैसे ही मैं उनके पास गई उन्होंने भी सेम बात ये कही कि 1 मिनट के लिए बच्चा नहीं चुप होता तो कहता है मैं चुप रह नहीं सकता। तो मैं टीचर्स को समझा रही थी कि ये कोई रीज़न नहीं होती कि मैं चुप नहीं रह सकता, यू शुड बी क्वाइट। तो यहाँ पर आज ये लोग ट्यूशन नहीं
गए थे क्योंकि इतना टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट घर आते आते 4:30 हो गए थे। मैंने कहा अब 1 आवर के लिए आना जाना ही होना है तो मैं आप लोगों को जल्दी से होमवर्क करवा देती हूँ। आल्दो असलान को आज कोई भी काम नहीं मिला हुआ था, लेकिन मैंने इसको प्रीवियस वाले सारे याद काम करवा दिए और उसके बाद अहमद को बिठाया कि जल्दी जल्दी आप भी काम करो और जल्दी जल्दी मुझे सुना के तो आपको भी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर अहमद जो है इसका माउस जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो ये अंदर से माउस लेके आया और फिर इसने भी काम करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर बिल्ला बैठा हुआ था मज़े से, क्योंकि उसके डैडी काम कर रहे थे तो बिल्ला कैसे अपने डैडी से इधर उधर हिल सकता है। तो यहाँ पर बिल्ला मज़े से बैठा हुआ था और अहमद भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था। और फिर इन लोगों को मैंने काम शाम करवा कर मैंने इन लोगों को खाना वगैरह दिया और मैंने इनको कहा कि शराफत से अब सारे बच्चे कमरे में आ जाओ, क्योंकि अहमद का HRCA कल नहीं हुआ था और उसका HRCA आज था। कल उन लोगों ने उसका लॉगिन ही नहीं करवाया था, पता नहीं क्यों। तो वो मुझे बता रहा था कि मामा मेरा कल है, तो मैं इसे उसका सुन रही थी। आल तो मैंने उससे कभी नहीं उसका HRCA सुना, लेकिन कल से मैं उसको पता नहीं क्यों सुन रही हूँ। तो वो मैंने उससे सुना और फिर जो है उसको उसकी सूरा सारी रिवाइज़ करवाई, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो जो है ना बड़ी सूरतों पे आ गया, तो वो उसका रिवाइज़ करवाना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो वो उसको मैंने उसकी रिवाइज़ करवाई और फिर ये लोग आगे सोने के लिए। मैंने इन लोगों को कब से लिटाया हुआ था छोटों को कि आप लोग तो सो, अहमद अपना काम सुना रहा है, आप लोगों का तो कोई भी काम नहीं है। लेकिन नहीं, ये बिल्ला के साथ खेलने लगे हुए थे और बिल्ला इनके साथ खेलने लगा हुआ था। इस टाइम बिल्ला बहुत लेज़ी हो जाता है, जैसे ये सोने के लिए आते हैं तो बिल्ला को भी नींद आने लग जाती है। आल तो पूरा दिन बिल्ला सोता है, लेकिन इस टाइम जब इनको देखते हैं ना कि ये सोने लगे हैं तो उसको भी साथ ही नींद आ जाती है। कभी मैं जब भी इनके रूम में इन लोगों को देखने के लिए रात को भी आऊँ तो कभी किसी के बेड पे सोया होता है, कभी किसी के बेड पे सोया होता है। और यहाँ पर असलान ने इसके लिए ये थ्रेड बांधा हुआ था और ये इस थ्रेड के साथ खेल रहा था और कह रहा था मामा आज पता नहीं ये इतना ज़्यादा क्यों नहीं खेल रहा। मैंने कहा क्योंकि इसको नींद आई हुई है, टाइम इसका सोने का हो गया तो ये कैसे खेल सकता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो वो आपके बेड पर आ गया सोने के लिए, तो अब आप दोनों सो जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे और अहमद ने भी मुझे सुना दिया था और मैं कह रही थी अब मैं लाइट्स ऑफ करने लगी हूँ। लेकिन अहमद को इतनी आदत पड़ गई है अपनी साइड पर अपने लेगोज़ रख के सोने की, चेस लेगोज़ और पता नहीं क्या क्या उसने अपने साइड पे रखा होता है। तो मुझे कह रहा था कि जो है ना मैं अभी उनके साथ खेलूं। मैंने कहा बिल्कुल भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, अब बस सोना है। इन लोगों को मैंने सुलाया, इन लोगों को मैंने गुड नाइट बोला और मैं और डॉक्टर साहब चले गए वॉक पर निकल पड़े। तो आज हम लोगों ने बहुत छोटा सा चक्कर लगाया, क्योंकि जब तक मैं अहमद का सारा सुन रही थी, उसका कुरान पाक वाला पोर्शन भी, HRCA भी, तो डॉक्टर साहब सो गए थे। तो मैंने उनको उठाया कि जाना है कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं वॉक पे तो जाना है। तो आज हम लोगों ने छोटा सा चक्कर लिया और घर आ गए। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।